हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा एनिमल टिश्यू, जिसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के टाइप्स क्या होंगे, उनके फंक्शन क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट होगा वो होगा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। फर्स्ट हम फ्रॉग को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉकरोच को पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ते जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ, और उसको साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल को भी हम लर्न करते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने इस पहले टॉपिक को, एनिमल टिश्यू के पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, एनिमल टिश्यू। तो पहले हम समझते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। तो सेल ये हो गए। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स, एक समान सेल्स का क्या होता है, समूह होता है, along with intercellular substance। A group of similar cells along with intercellular substance। जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है विथ इंटरसेलुलर स्पेस, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक कार्य को, फंक्शन को क्या करता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है, वो क्या होता है, हमारा टिश्यू होता है। अब हमारा इसमें एक नया टॉपिक, एक नया वर्ड क्या आया, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब हम समझते हैं ये क्या होता है। देखिए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेल्स हैं, ये कैसे सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं। इनके बीच जो क्या होता है, लिक्विड या कुछ पदार्थ भरे होते हैं इस सेल्स के बीच में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो सेल्स के बीच में जो पदार्थ भरे होते हैं, सब्सटेंस भरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये रहा हमारा टिश्यू। अब हम समझते हैं टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, एनिमल टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड होता है हमारा मस्क्यूलर टिश्यू, एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप्स के हमारे टिश्यू होते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं। तो ये है हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू। फर्स्ट हम समझते हैं इनका ओरिजिन कैसे होता है, इनका निर्माण कहाँ से होता है। तो ओरिजिन को समझने के लिए देखिए हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो 3 क्या होती है, हमारी जर्म लेयर होती है। इन जर्म लेयर का निर्माण होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। जब हमारा भ्रूणी अवस्था होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो इन 3 जर्म लेयर का क्या होता है, निर्माण होता है। इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये 3 जर्म लेयर होती हैं। अंदर वाली जर्म लेयर को बोलते हैं हम इंडोडर्म, बीच वाली जो जर्म लेयर होती है उसे नाम देते हैं मेसोडर्म, एंड जो आउटर वाली होती है उसे हम नाम देते हैं एक्टोडर्म। तो ये होती है हमारे 3 जर्म लेयर। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से क्या होता है, टिश्यूज का निर्माण होता है, ओरिजिन होता है। तो आइए समझते हैं किसका ओरिजिन हो रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों टाइप्स के जर्म लेयर से होते हैं। एंडोडर्म से भी होता है, मेसोडर्म से भी होता है, और एक्टोडर्म से भी होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से होता है। कनेक्टिव टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू, इन दोनों का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो ये 3 जर्म लेयर होती है जिससे क्या होता है, टिश्यूज का ओरिजिन होता है। तो ये हो गई हमारी 4 टिश्यू। अब हम इनका एक बेसिक लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। अगर हम इन सब का टाइप्स देखेंगे तो सबके टाइप्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन एक बेसिक जो होता है इन सब का फंक्शन वो हम समझते हैं। तो इनका एक बेसिक फंक्शन क्या होता है, एपिथेलियल। देखिए एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब होता है ऊपर, थीलियल का मतलब होता है लेयर। जो ऊपरी लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है। तो जो इसका फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन करना, कवरिंग करना, एंड लाइनिंग। जो लाइनिंग का भी कार्य होता है वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जैसे देखिए आप नाम से भी समझ सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मतलब 2 चीज को कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो टू कनेक्ट वेरियस ऑर्गन, 2 अलग अलग ऑर्गन को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। एंड सेकंड होता है प्रोवाइड सपोर्ट,
उस चीज हमारे बॉडी क्या करता है, सपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही क्या आता है, हमारा बोन आता है, कार्टिलेज आता है, तो ये सब क्या करते हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो हमें किसमें हेल्प करती हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चलने और हिलने डुलने में क्या करती हैं, हमें ये मदद करती हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस समझते हैं, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन्स का कार्य होता है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो इम्पल्स बनती हैं उनको जनरेट करने का और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारा किस में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। तो ये है 4 टाइप्स के हमारे टिश्यू। अब हम इसमें से फर्स्ट को क्या करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। तो हम फर्स्ट टिश्यू को अब डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू देखिए 2 वर्ड से मिला है। एपी का मतलब होता है अपर, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका मतलब होता है एपी। थीलियल का मतलब होता है लेयर, तो जो ऊपरी लेयर है वो हमारी किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही पास पास होते हैं। उनके बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इनके जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। देखिए ये सेल्स हैं, क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, पास पास होंगे। इनके बीच का जो स्पेस होगा, ये स्पेस, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। इनमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, बट नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हमारी एब्सेंट होती हैं। जैसे हमारी ये जो स्किन दिख रही है ये किसका उदाहरण है, एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है। तो स्किन में क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे हमें चींटी काट लेता है या कुछ काट लेता है तो हमें क्या होता है, उस चीज़ का एहसास होता है, इस वजह से क्योंकि इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, ब्लड से ही क्या होता है, किसी भी ऑर्गन को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। अगर इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा होगा। अब चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक सेल पे क्या, एक मेम्ब्रेन पे क्या करता है, रेस्ट करता है। देखिए ये क्या है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है, जिसे हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑलवेज एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमारा क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे क्या आते हैं, ब्लड आते हैं। तो ये हमारा क्या है, ब्लड है। ये हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। और ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, ए सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। ए सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। और ये किससे बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो देखिए ये हमारी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और नीचे क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ से हमारा भोजन क्या, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें ब्लड वेसल क्या है, एब्सेंट है। इसमें ब्लड वेसल तो है नहीं, तो यहाँ पर जो O2 होगा, न्यूट्रिशन होगा, ये यहाँ से किसमें, डिफ्यूजन के द्वारा इसमें जाएगा, और इसमें से जो CO2 आएगा इसमें डिफ्यूजन के द्वारा चला आएगा। तो यहाँ से जो न्यूट्रिशन जाता है एपिथेलियल टिश्यू के पास, वो किसके द्वारा जाता है, डिफ्यूजन के द्वारा जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, बट नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है, जिसे हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ए सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन तथा म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसके द्वारा ये क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है डिफ्यूजन के द्वारा। चलिए अब हम समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, कितने प्रकार के हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, इस चीज को समझते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एंड सेकंड होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड हमारा होता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। दो प्रकार का होता है। अब हम इन्हें दो प्रकार में डिवाइड क्यों, कैसे कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं। तो जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है इसमें दो या दो से अधिक लेयर पाई जाती है। 2 और मोर लेयर क्या होती है, इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर होती हैं ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या होती हैं, 2 और मोर लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। 2 या 2 से अधिक क्या होती हैं, इसमें लेयर होती हैं। अब इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, एंड थर्ड होता है हमारा सिंपल कॉलम्नार।
इन्हें क्या करते हैं हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनका जो बेसिस होता है डिवाइड करने का, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है उस तरीके से उस आधार पे हम क्या करते हैं, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्क्वामस आकार का होगा तो स्क्वामस, क्यूब आकार का होगा तो क्यूबॉइडल, कॉलम के आकार का होगा तो इसे क्या नाम देंगे, कॉलमनार। तो इसे भी हम 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कंपाउंड को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी, स्ट्रेचेबल एंड सेकंड जो होता है हमारा नॉन स्ट्रेचेबल। मतलब स्ट्रेचेबल का मतलब होता है जो स्ट्रेच कर सके, स्ट्रेच को कर सह सके। इसमें जो होता है, इसका एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके एग्जांपल हैं हमारे फेरिंग्स जैसे हो गया, बक्कल कैविटी, एंड ओइसोफेगस। देखिए कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की क्या होती है, 2 या 2 से अधिक लेयर पाई जाती है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रेचेबल, सेकंड होता है नॉन स्ट्रेचेबल। देखिए जैसे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे कभी हम क्या करते हैं, यूरिन को होल्ड कर लेते हैं तो जो यूरिनरी ब्लैडर की जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, थोड़ा सा फैल जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन क्या कर सके, होल्ड कर सके, स्टोर कर सके। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्ट्रेचेबल, जो थोड़ा सा स्ट्रेच होकर के अपने आकार को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल मतलब जो स्ट्रेच नहीं कर पाता है। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल में। स्ट्रेचेबल का एग्जाम्पल क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और नॉन स्ट्रेचेबल का फेरिंग्स हो गया, हमारा बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस। ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं सिंपल स्क्वामस को, समझेंगे। फर्स्ट हमारा आता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। हम देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो देखिए ये जो होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं। बाउंड्रीज कैसी होती हैं, इरेगुलर होती हैं, फिक्स आकार नहीं होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज इसकी होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। और फ्लैट हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। थोड़ा सा हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट। तो बाउंड्रीज कैसी होती है, इरेगुलर होती हैं, इरेगुलर होती हैं बाउंड्रीज हमारी। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, फ्लैट न्यूक्लियस इन द सेंटर में होती हैं। तो जो ये हमारा सेल्स, ये स्क्वामस सेल्स का डायग्राम है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, और जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा फ्लैट होते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है टाइल लाइस लगता है, जैसे जो फर्श पे टाइल्स लगती हैं उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लगता है। इसलिए इसे हम और दूसरा नाम देते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। दूसरा नाम इसे और दे सकते हैं हम, पेवमेंट एपिथेलियम नाम भी देते हैं। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है, इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती हैं, जो न्यूक्लियस पाता है वो फ्लैट होता है और सेंटर में पाया जाता है। ये जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे जो फर्श में टाइल्स लगती हैं उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लगता है, इस वजह से इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखें, फर्स्ट लोकेशन होता है
वॉल ऑफ एल्वियोलाई, जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है उसमें भी क्या पाया जाता है, हमारा स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तब हम इसे, इस सेल को हम नाम दे देते हैं न्यूमोसाइट नाम देते हैं, न्यूमोसाइट नाम देते हैं। तो फर्स्ट ये पाया जाता है वॉल ऑफ एल्वेलाइम पाया जाता है, तब हम इसे नाम देते हैं न्यूमोसाइट। सेकेंड पाया जाता है वॉल ऑफ वेसल्स, वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उसके भी वॉल्स में क्या पाया जाता है, यही स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तब हम इसे नाम देते हैं मीजोथीलियम, सॉरी एंडोथीलियम नाम देते हैं। इसे हम नाम क्या देंगे, यहाँ पर एंडोथीलियम नाम देते हैं। एंडोथीलियम नाम देते हैं। थर्ड पाया जाता है बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, उसमें भी यही एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। तब हम इसे वहां पर नाम क्या देते हैं, पोडोसाइट्स नाम देते हैं, पोडोसाइट्स नाम देते हैं। यहाँ पर इसे क्या नाम देंगे, पोडोसाइट नाम देंगे। तो ये क्या है, हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये डायग्राम है। और इसकी लोकेशन में बात करें तो एल्विलाइम पाया जाता है, तब इसे न्यूमोसाइट नाम देते हैं। ब्लड वेसल्स पाया जाता है तो इसे एंडोथीलियम नाम देते हैं। अगर बोमेन कैप्सूल में पाया जा रहा है तब इसे हम नाम देते हैं पोडोसाइट नाम देते हैं। तो फर्स्ट हमारा सिंपल स्क्वामस था, सेकेंड क्या था हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल था।